हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 जलियांवाला बाग। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बारे में जानकारी दी गई है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 अभी समाप्त ही हुआ था कि पूरी दुनिया को मानवता की हत्या का एक और उदाहरण देखने को मिला। आइए पाठ पढ़कर इस हत्याकांड के बारे में जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसलिए वैसाखी पंजाब और उसके आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है तथा सिख इसे सामूहिक जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भारतीय नेताओं और जनता ने ब्रिटिशों का साथ दिया था। युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए जो इस भावना के विपरीत थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया। इसके बाद एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में समिति नियुक्ति की गई, जिसकी जिम्मेदारी यह अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस समिति के सुझाव के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था, जो आजादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, उन पर विशेष ट्रिब्यूनल और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। इसके विरोध में पूरा भारत गिरफ्तारी दे रहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने 1999 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वह लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1990 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पदोन्नत करके कर्नल बना दिया गया और अग्रणी सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। आज़ादी के लिए लोगों का हौसला
ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाह लोगों में और जोरों से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आज़ादी की चाह ने केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने विद्यालय से 11 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे।